व्हाट्सअप गाइस, वेलकम ऑल ऑफ यू। एक बार फिर से हाजिर हैं आपके सामने एक नई वीडियो लेकर, जिसमें स्पोकन इंग्लिश के आज 20वें दिन की इस वीडियो में आपको बहुत ही रोचक कुछ इंग्लिश के सेंटेंस मिलने वाले हैं। तो चलिए चलते हैं अपने इन सेंटेंसेस की तरफ बिना देरी किए। पहला सेंटेंस है, आपका पसंदीदा गायक कौन है। अगर हमें इस तरह से किसी से पूछना है कि आपका पसंदीदा गायक कौन है, तो इसे हम किस तरह से पूछेंगे। इंग्लिश में हम इसे कहेंगे हु इज योर फेवरेट सिंगर। हु इज योर फेवरेट सिंगर, आपका पसंदीदा गायक कौन है। अगर आपको इसका जवाब देना है कि मेरा पसंदीदा गायक ये है, तो आप बता सकते हैं। जैसे मुझे कहना है कि मेरा पसंदीदा गायक तो किशोर कुमार है, तो हम इसे इंग्लिश में कैसे कहेंगे। दोस्तों, इसे हम कहेंगे माई फेवरेट सिंगर इज किशोर कुमार। माई फेवरेट सिंगर इज किशोर कुमार। किशोर कुमार की जगह पे जो भी आपको फेवरेट सिंगर है आपके, उनका नाम यहाँ पर आप बोल सकते हैं। आगे चलते हैं। अगर किसी ने कहना है कि लेकिन मुझे मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर बहुत पसंद हैं, यानी उनकी गायकी मुझे बहुत पसंद है, तो हमें इसे कैसे कहेंगे अंग्रेजी में। तो हम इसे कहेंगे बट आई लाइक मोहम्मद रफ़ी एंड लता मंगेशकर अ लॉट। बट आई लाइक मोहम्मद रफ़ी एंड लता मंगेशकर अ लॉट। हम इस तरीके से इसको कहेंगे। आगे चलते हैं। अगर हमें देखिए कुछ अपने तबीयत के बारे में कुछ बताना है, जैसे अगर हम ये किसी से बात कर रहे हैं और हम कहना चाहते हैं कि कल मेरी तबीयत खराब हो गई थी। मान लीजिए सर्दी का मौसम है, तो कहीं न कहीं सर्दी लग जाती है, तो अगर हमें ये कहना है कि कल मेरी तबीयत खराब हो गई थी, तो हम इसे कैसे कहेंगे? हम कहेंगे दोस्तों इसे आई फेल इल यस्टरडे। आई फेल इल यस्टरडे, कल मेरी तबीयत खराब हो गई थी। आगे चलते हैं। अगर हमें कहना है कि सर्दी का असर हो गया है मुझे, जैसे मान लीजिए सर्दी का मौसम है और कहीं न कहीं अगर हम गर्म कपड़े कम पहनते हैं, तो कहीं न कहीं सर्दी असर कर जाती है। तो अगर हमें ये कहना है कि सर्दी का असर हो गया है मुझे, यानी ज़ुकाम वगैरह इस तरह से कुछ थोड़ा-सा बुखार, तो सर्दी का असर हो गया है मुझे, इसे कैसे कहेंगे? हम कहेंगे इसे कोल्ड हैज़ अफेक्टेड मी। कोल्ड हैज़ अफेक्टेड मी, सर्दी का असर हो गया है मुझे। आगे चलते हैं। डॉक्टर ने मुझे ठंडी चीज़ें खाने और पीने से मना किया है। यानी मान लीजिए आपका सर तबीयत खराब हो गई, आपने कहा कि मुझे सर्दी का असर हो गया, आप डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने कहा कि आपको सर्दी लगी है, तो सर्दी में तो डॉक्टर वैसे भी कहते हैं कि आप ठंडी चीज़ें जो खाने-पीने की हैं, उन्हें नहीं खाना है। तो आपने कहना है, तो आपने ये अगर बताना है किसी को कि डॉक्टर ने मुझे ठंडी चीज़ें खाने और पीने से मना किया है, तो आप इसे कैसे कहेंगे? आप कहेंगे द डॉक्टर हैज़ टोल्ड मी नॉट टू ईट एंड ड्रिंक कोल्ड थिंग्स। द डॉक्टर हैज़ टोल्ड मी नॉट टू ईट एंड ड्रिंक कोल्ड थिंग्स। यानी डॉक्टर ने मुझे ठंडी चीज़ें खाने और पीने से मना किया है। आगे चलते हैं। दिन में मुझे 2 बार भाप लेने को कहा है। जैसे कि मान लीजिए गर्म पानी में क्या करते हैं, अगर आपका नाक बंद हो गई है, तो कहीं न कहीं डॉक्टर बताता है कि आप जो है पानी में गर्म पानी में भपारा लीजिए, यानी विक्स वगैरह या कुछ और चीज़ें तुलसी के पत्ते डालकर। तो इस तरीके से कहीं न कहीं कोई सजेस्ट करता है कि आपका जो है ज़ुकाम वो हल्का हो जाएगा। तो अगर हमें कहना है कि दिन में मुझे 2 बार भाप लेने को कहा है, यानी डॉक्टर ने, तो इसे हम कैसे कहेंगे? इसे कहेंगे आई हैव बीन आस्क्ड टू स्टीम ट्वाइस अ डे। आई हैव बीन आस्क्ड टू स्टीम ट्वाइस अ डे। दिन में मुझे 2 बार भाप लेने को कहा है। उसके बाद देखते हैं, मुझे हल्का बुखार भी हो गया था। यानी कहीं न कहीं सर्दी जब आपको कहीं न कहीं सताती है, आपको परेशान करती है, तो कहीं न कहीं हाँ, बुखार भी साथ में आता है। तो मुझे हल्का बुखार भी हो गया था, अगर आपको ऐसे किसी से कहना है, तो आप ऐसे कहेंगे आई ऑल्सो हैड अ स्लाइट फीवर। आई ऑल्सो हैड अ स्लाइट फीवर। मुझे हल्का बुखार भी हो गया था। आगे चलते हैं दोस्तों। डॉक्टर ने मुझे 3 दिन के बाद आने को कहा है। यानी डॉक्टर ने मुझे 3 दिन की दवाई दी है और उसके बाद कहा है कि उसके बाद आप आइएगा और उसके बाद जो है आपको दवाई चेंज करके दी जाएगी, आपका जैसे भी स्थिति होगी, जैसी भी कंडीशन होगी। तो हमें ये बताना है, जैसे हम किसी को बता रहे हैं कि डॉक्टर ने मुझे ये 3 दिन की दवाई दी है और डॉक्टर ने मुझे 3 दिन के बाद आने को कहा है, तो इसे हम कैसे कहेंगे? इसे कहेंगे द डॉक्टर टोल्ड मी टू कम बैक आफ्टर 3 डेज़। द डॉक्टर टोल्ड मी टू कम बैक आफ्टर 3 डेज़, यानी डॉक्टर ने मुझे 3 दिन के बाद आने को कहा है। आगे देखते हैं। मौसम से खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। अगर हमें ये कहना है कि मौसम से
खिलवाड़ नहीं करना चाहिए, अर्थात जो जैसा मौसम हो उस तरह के हमें कपड़े पहन लेने चाहिए। ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा सर्दी है और हम एक टी-शर्ट में घूम रहे हैं तो कहीं न कहीं फिर सर्दी का असर हो जाता है। तो कहते हैं कि एक कहावत भी है कि मौसम से खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। भले ही आप चाहे पहलवान से खिलवाड़ कर लीजिए, लेकिन मौसम जो होता है वो बहुत जल्दी आपको बीमार डाल देता है। तो मौसम से खिलवाड़ नहीं करना चाहिए, इसे कैसे कहेंगे? इसे कहेंगे डोंट मेस विद द वेदर। डोंट मेस विद द वेदर, मौसम से खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। कुछ लोग कहते हैं कि बच्चों को ठंड नहीं लगती। इस तरह से भी अक्सर कहते हैं कि बहुत से कि बच्चों के जो है वो ठंड उनको ज्यादा महसूस नहीं होती। तो इसे कैसे, अगर मान लीजिए आप कह रहे हैं कि कुछ लोग कहते हैं कि बच्चों को ठंड नहीं लगती, इसे इंग्लिश में कैसे कहेंगे? इसे आप कहेंगे some people say that children do not feel cold. Some people say that children do not feel cold. क्या कुछ लोग कहते हैं कि बच्चों को ठंड नहीं लगती। वैसे इन बातों पर ज्यादा यकीन नहीं करना चाहिए और बच्चों को ठंड से बचाना चाहिए। अगर कोई ऐसा कहता है कि बच्चों को ठंड नहीं लगती, तो ऐसा नहीं कि किसी ने कह दिया और आप जो है लापरवाह हो जाएं बच्चों के प्रति, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, बल्कि बच्चों को ठंड से बचाना चाहिए। तो हम इसे कहेंगे बाय द वे दीज थिंग्स शुड नॉट बी बिलीव्ड टू मच एंड चिल्ड्रन शुड बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम कोल्ड। वैसे इन बातों पर ज्यादा यकीन नहीं करना चाहिए और बच्चों को ठंड से बचाना चाहिए। इसे कहेंगे बाय द वे दीज थिंग्स शुड नॉट बी बिलीव्ड टू मच एंड चिल्ड्रन शुड बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम कोल्ड। बच्चों को ठंड से बचाया जाना चाहिए। आगे चलते हैं। एक बात बताओ, क्या आप किसी अच्छे सर्जन को जानते हैं? मान लीजिए किसी को कोई ऑपरेशन कराना है, तो कहीं ना कहीं ऐसा होता है कि पेशेंट एक दूसरे से पता करते ही हैं कि कौन सा डॉक्टर अच्छा है किसी भी सर्जरी के लिए, अगर उन्हें उसकी ज़रूरत है तो अगर हमें कहना है कि एक बात बताओ, आप किसी से पूछ रहे हैं कि एक बात बताओ क्या आप किसी अच्छे सर्जन को जानते हैं, तो आप इसे कैसे कहेंगे? आप कहेंगे टेल मी वन थिंग, डू यू नो एनी गुड सर्जन? टेल मी वन थिंग, डू यू नो एनी गुड सर्जन? एक बात बताओ, क्या आप किसी अच्छे सर्जन को जानते हैं? आगे देखते हैं। मुझे पित्ताशय का ऑपरेशन कराना है, यानी गॉल ब्लैडर, उसे पित्ताशय बोलते हैं हिंदी में। तो मुझे पित्ताशय का ऑपरेशन कराना है, तो इसे कैसे कहेंगे? इसे कहेंगे आई नीड टू हैव अ गॉल ब्लैडर ऑपरेशन। आई नीड टू हैव अ गॉल ब्लैडर ऑपरेशन। मुझे पित्ताशय का ऑपरेशन कराना है। आगे चलते हैं। मेरे पित्ताशय में पथरी है और कभी-कभी बहुत दर्द होता है। इस तरीके से अगर हम किसी को बता रहे हैं और हमें ये चीज़ इंग्लिश में बतानी है, तो हम कैसे कहेंगे? मेरे पित्ताशय में पथरी है और कभी-कभी बहुत दर्द होता है। इसे कहेंगे आई हैव stones in my gallbladder and sometimes it hurts a lot. I have stones in my gallbladder and sometimes it hurts a lot. मेरे पित्ताशय में पथरी है और कभी-कभी बहुत दर्द होता है। आगे चलते हैं। आकाश अग्रवाल एक बहुत अच्छे सर्जन हैं, आप उनसे मिल सकते हैं। अगर मान लीजिए आपने किसी से सवाल किया था कि कोई अच्छा सर्जन है, तो प्लीज़ क्या आप मुझे सजेस्ट करेंगे या बताएँगे? तो आपने कहा कहीं न कहीं, जैसे मान लिया आपसे किसी ने पूछा, आपने कहा कि आकाश अग्रवाल या जो भी मिस्टर जैन कुछ भी, आकाश अग्रवाल एक बहुत अच्छे सर्जन है, आप उनसे मिल सकते हैं। तो आप इसे कैसे कहेंगे? आप कहेंगे आकाश अग्रवाल इज़ अ वेरी गुड सर्जन, यू कैन मीट हिम। आकाश अग्रवाल इज़ अ वेरी गुड सर्जन, यू कैन मीट हिम। आप उनसे मिल सकते हैं अपनी समस्या के लिए, जो भी आपको समस्या है। किस हॉस्पिटल में बैठते हैं डॉक्टर आकाश? अगर अगला सवाल आप ये करते हैं, मान लीजिए किसी ने आपको बता दिया कि मिस्टर जो आकाश हैं वो डॉक्टर आकाश, तो वो बहुत अच्छे सर्जन हैं, आप उनसे मिल लीजिए। तो आप एकदम से एक अगला सवाल पूछ ही लेते हैं कि ये किस हॉस्पिटल में बैठते हैं या कहाँ ये प्रैक्टिस करते हैं। तो आप इसे किस तरह से कहेंगे, कि किस तरह से पूछेंगे? इसे इंग्लिश में कहेंगे इन विच हॉस्पिटल डज डॉक्टर आकाश सिट। इन विच हॉस्पिटल डज डॉक्टर आकाश सिट। किस हॉस्पिटल में बैठते हैं डॉक्टर आकाश? आगे चलते हैं। अगर किसी ने कहा कि लाइफ लाइन हॉस्पिटल में, इतना उसने बताया कि लाइफ लाइन हॉस्पिटल में बैठते हैं डॉक्टर आकाश, तो आप इसे कहेंगे एट लाइफ लाइन हॉस्पिटल। एट लाइफ लाइन हॉस्पिटल, यानी लाइफ लाइन हॉस्पिटल में। आगे चलते हैं। ठीक है, मैं आज ही उनसे मिलता हूँ। आपने कहा कि आपको जब एड्रेस पता चल गया, तो आपने कहीं ना कहीं कहा कि ठीक है, मैं आज ही उनसे मिलता हूँ। आप कहेंगे वेल आई विल सी हिम टुडे। वेल आई विल सी हिम टुडे। ठीक है, मैं आज ही उनसे मिलता हूँ।
आगे देखते हैं। अगर मान लीजिए आप मिलके आ गए डॉक्टर से, उसके बाद किसी ने आपसे पूछा क्या बताया डॉक्टर आकाश ने आपको, यानी आपको क्या कुछ दवाइयाँ दी या कुछ ऑपरेशन के रिलेटेड कुछ बताया कि आपको क्या करना है, तो क्या बताया डॉक्टर आकाश ने, इसको अगर हम इंग्लिश में कहेंगे तो हम कहेंगे व्हाट डिड डॉक्टर आकाश से। डॉक्टर आकाश ने क्या बताया, व्हाट डिड डॉक्टर आकाश से। आपने कहा कि उन्होंने कहा कि आपको दूरबीन वाला ऑपरेशन करा लेना चाहिए, यानी एक तो अपेंड होता है कि यानी काफी बड़ा उसमें जो है ऑपरेट करना पड़ता है, और एक होता है कि आजकल जो है लेटेस्ट टेक्नोलॉजी चल रही है कि दूरबीन वाला ऑपरेशन करा लें, उसमें ज्यादा लंबा कट भी नहीं लगता है बॉडी बॉडी में। तो हमें ये कहना है कि उन्होंने कहा कि आपको दूरबीन वाला ऑपरेशन करा लेना चाहिए, तो हम इसे कैसे कहेंगे? हम कहेंगे he said that you should have a telescopic operation. He said that you should have a telescopic operation. आपको टेलीस्कोपिक ऑपरेशन करा लेना चाहिए, नहीं दूरबीन वाला जो ऑपरेशन होता है, इस तरीके से हम उसको कह सकते हैं। इससे आप 24 घंटे में अपने घर जा सकते हो। उन्होंने ये भी कहा कि मतलब आपका ये जो लेप्रोस्कोपिक जो सर्जरी होती है, तो इससे आप 24 घंटे में अपने घर जा सकते हो। तो यू कैन गो होम इन 24 आवर्स, यू कैन गो होम इन 24 आवर्स, आप 24 घंटे में अपने घर जा सकते हो, यानी कि आपको जो हॉस्पिटल से डिस्चार्ज है वो 24 घंटे के अंदर आपको मिल जाता है। पित्ताशय निकालने के बाद कोई समस्या नहीं होती शरीर में, ऐसा डॉक्टर ने मान लिए बताया, तो आप दूसरे को बता रहे हैं कि पित्ताशय निकालने के बाद कोई समस्या नहीं होगी शरीर में। यानी कि डॉक्टर ने ये बात कही है कि आपके कोई पाचन क्रिया में किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होएगी, तो इसे हमें बताना है कि पित्ताशय निकालने के बाद कोई समस्या नहीं होती शरीर में, इसे कैसे कहेंगे? There is no problem in the body after removing the gallbladder. There is no problem in the body after removing the gallbladder. पित्ताशय निकालने के बाद कोई समस्या नहीं होती शरीर में। अगर हमें इस तरह से कहना है तो हम इंग्लिश में उसे इस तरह से बताएंगे। आगे चलते हैं। कुछ लोग तो बिना डिग्री के डॉक्टर बने हुए हैं। आजकल ये भी बहुत लोग कहते हैं कि कुछ लोग तो बिना डिग्री के डॉक्टर बने हुए हैं। यानी डिग्री नहीं होती, किसी हॉस्पिटल में मान लीजिए उन्होंने कुछ ग्रेजुएशन वगैरह की या 10+2 किया, किसी हॉस्पिटल में जाके जो वहाँ पे ऐसे नर्स का काम करते हैं, तो कुछ साल वहाँ प्रैक्टिस करने के बाद वो अपना जो है घर पे भी या कहीं छोटा मोटा क्लिनिक खोल के वहाँ पे प्रैक्टिस करने लगते हैं, लेकिन उनके पास डिग्री नहीं होती। तो चिकित्सक की डिग्री नहीं होती, तो कुछ लोग तो बिना डिग्री के डॉक्टर बने हुए हैं। अगर हमें ऐसे कहना है तो हम कैसे कहेंगे? Some people remain doctors without degrees. Some people remain doctors without degrees. कुछ लोग तो बिना डिग्री के डॉक्टर बने हुए हैं। आगे हमें कहना है कि लोग उनको झोला छाप डॉक्टर कहते हैं। इस तरह से अगर हमें कहना है लोग उनको झोला छाप डॉक्टर कहते हैं, तो इसे कैसे कहेंगे? आप कहेंगे people call them a quack doctor. People call them a quack doctor. लोग उन्हें झोला छाप डॉक्टर कहते हैं। आगे चलते हैं। लेकिन वे छोटी-मोटी बीमारी का इलाज तो कर ही देते हैं। जैसे मान लीजिए आपके सर में दर्द है, हल्का-फुल्का बुखार है या खाँसी हो रही है या कोई भी और कोई मरहम पट्टी करनी है, तो कहीं न कहीं ये छोटे-मोटे डॉक्टर भी अपना एक अहम रोल निभाते हैं। तो लेकिन वे छोटी-मोटी बीमारी का इलाज तो कर ही देते हैं, इसको अगर हमें इंग्लिश में कहना है, तो आप इस तरह से कहेंगे, बट दे डू क्योर माइनर एलिमेंट्स। बट दे बट दे डू क्योर माइनर एलिमेंट्स। लेकिन वे छोटी-मोटी बीमारी का इलाज तो कर ही देते हैं। कोरोना के समय में इन डॉक्टर्स ने बहुत से लोगों की जान बचाई है। ये देखिए बिल्कुल सत्य है। जहाँ बड़े-बड़े डॉक्टर्स कोरोना काल में मरीज को नहीं देख रहे थे, और वहाँ पर कहीं न कहीं जिनको लोग आजकल झोला छाप डॉक्टर कह देते हैं, या बिना डिग्री वाले डॉक्टर्स कह देते हैं, तो वो कहीं न कहीं काम आए हैं ऐसे वक़्त में, मुसीबत के वक़्त में काम आए हैं, और उन्होंने बहुत से लोगों की जान भी बचाई है। तो अगर आपको ये कहना है कि कोरोना के समय में इन डॉक्टर्स ने बहुत से लोगों की जान बचाई है, तो आप इसे ऐसे कहेंगे, इन द टाइम ऑफ कोरोना दीज़ डॉक्टर्स हैव सेव्ड द लाइव्स ऑफ मेनी पीपल। इन द टाइम ऑफ कोरोना दीज़ डॉक्टर्स हैव सेव्ड द लाइव्स ऑफ मेनी पीपल। कोरोना के समय में इन डॉक्टर्स ने बहुत से लोगों की जान बचाई है। आगे अगर हमें कहना है, वैसे डॉक्टर्स को भारत में भगवान का दूसरा रूप कहा जाता है।
क्योंकि डॉक्टर जो है एक मरते हुए इंसान पर अपनी यानी पूरी एक जिद्दोजहद करता है उसकी जान बचाने की, तो इसलिए ज़्यादातर हमारे भारत के अंदर लोग जो हैं डॉक्टर्स को भगवान का दूसरा रूप भी कहते हैं। तो अगर हमें ऐसे बोलना है कि वैसे डॉक्टर्स को भारत में भगवान का दूसरा रूप कहा जाता है, तो आप इसे इंग्लिश में ऐसे कहेंगे, बाय द वे डॉक्टर्स आर कॉल्ड द सेकंड फॉर्म ऑफ गॉड इन इंडिया। बाय द वे डॉक्टर्स आर कॉल्ड द सेकंड फॉर्म ऑफ गॉड इन इंडिया। भारत में डॉक्टर्स को भगवान का दूसरा रूप कहा जाता है। भगवान से यही प्रार्थना है कि आप सभी स्वस्थ और सुखी रहें। ये इस क्लास का एक बिल्कुल लास्ट वाक्य है, तो आप इसको देखिएगा। हम इसे कैसे कह रहे हैं, एक तरह से हम आपको एक विश भी कर रहे हैं। भगवान से यही प्रार्थना है कि आप सभी स्वस्थ और सुखी रहें। इसे हम कैसे कहेंगे, इंग्लिश में हम कहेंगे, आई प्रे टू गॉड दैट यू ऑल रिमेन हेल्दी एंड हैप्पी। आई प्रे टू गॉड दैट यू ऑल रिमेन हेल्दी एंड हैप्पी। तो गाइस ये थी आज की हमारी क्लास स्पोकन इंग्लिश की डे 20। गाइस ये क्लास आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, ताकि आपको आने वाली नई वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। और एक बार फिर से आपका बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया कि आपने अपना कीमती समय मेरी वीडियो देखने के लिए दिया। थैंक्स अ लॉट वंस अगेन।